So we are starting with lesson number 7 for standard 7, and that is congruence of triangles. Okay, तो congruence का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है. congruence of triangles. क्या है congruence of triangle? बेसिकली congruence जो वर्ड है इसका मतलब है सिंपल वर्ड्स में सेम टू सेम. ठीक है. मतलब और आसान वर्ड्स में जेरोक्स कॉपी. मतलब अगर मेरा ये स्क्वायर है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर और मैं और एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू ग्रीन कलर का समझ लो जिसका साइड है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर्स. तो ये दोनों जेरोक्स कॉपी है नहीं. ठीक है. तो अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर्स तो ये दो स्क्वायर्स हम कहेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब साइज एंड शेप दोनों में इक्वल होने चाहिए वो. ठीक है. मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर्स तो ये और ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्यों? उनका शेप सेम नहीं है. ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का. अभी हम पूरा टेक्स्ट बुक कवर करेंगे. ठीक है. तो अभी क्या कह रहे हैं ये स्टैम्प आता था पहले. अभी कितने बच्चे यूज़ करते हैं बता नहीं सकते लेकिन स्टैम्प आता था. अगर लेटर भेजना है किसी को तो स्टैम्प लगा के भेजते थे. ये देखो बच्चा लेटर लिख रहा है. ये बच्चा लेटर लिख रहा है. तो वो लेटर जब लिखेगा अपनी मम्मी को भेजेगा या फ्रेंड को भेजेगा तो उस पर स्टैम्प लगाएगा. तो अगर स्टैम्प रहता था वो 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये ऐसे 5 रुपये का स्टैम्प रहता था. तो अगर एक डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन का मतलब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिनोमिनेशन मतलब क्या हिंदी में समझाता हूँ. उसके ऊपर लिखी हुई कीमत. तो आई होप यू अंडरस्टूड. जैसे अगर 10 रुपए का नोट है तो उसके ऊपर अमाउंट कितना लिखा हुआ है 10 रुपीज़. तो ये होता है उसका डिनोमिनेशन. ये वर्ड आपको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डिनोमिनेशन ये वर्ड आता है. ठीक है. तो इस पे देखो इस पे लिखा हुआ है 12 पैसे. कितना पुराना होगा ये सोचो. हाँ. तो ये जो स्टैम्प है इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 पैसे तो इसका डिनोमिनेशन है 12 पैसे. ठीक है. तो जब दो स्टैम्प लेते हैं हम जिसके ऊपर छपी हुई कीमत सेम है या प्रिंटेड अमाउंट सेम है या डिनोमिनेशन सेम है. यस डिनोमिनेशन का और एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम प्रिंटेड अमाउंट. ओके. फाइन. सो लेट्स मूव अहेड. Congruent objects are exact copies of one another. ओके. तो जैसे शेविंग ब्लेड ऑफ द सेम कंपनी. ठीक है. या फिर नोटबुक्स ऑफ द सेम कंपनी. या फिर आप स्केल यूज करते हो 15 सेंटीमीटर का स्केल. वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ओके. फाइन.
इधर एक वर्ड आया है टॉयज मेड ऑफ द सेम माउल्ड। माउल्ड मतलब क्या है? ये जो वर्ड है माउल्ड, इसका नाम है साचा। साचा मतलब क्या? एक हॉलो मतलब अंदर से एम्प्टी शेप बनाएंगे, और उस शेप में अगर हमने डाला मड, तो जब वो शेप खोलेंगे हम तो अपने को उस मड में उस शेप का ये मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने ये टॉय जो दिख रहा है, इस टॉय के आउटर शेप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे एक शेप बनाना है, मतलब एक हॉलो साचा बनाना है, मतलब माउल्ड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो कॉन्ग्रुएंस क्या है? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? इट इज द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है कॉन्ग्रुएंस? इट इज द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक जैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वी से दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो अभी हम लोग प्लेन फिगर्स में डील कर रहे हैं। ये कह रहा है प्लेन फिगर मतलब क्या? प्लेन फिगर मतलब क्या? जो प्लेन ऑफ पेपर में होगा वो प्लेन फिगर। मतलब इसका दूसरा आंसर है टू डायमेंशनल। क्या है इसका दूसरा आंसर? टू डायमेंशनल फिगर। प्लेन फिगर मतलब टू डायमेंशनल फिगर। ओके, नाउ लेट्स सी। लुक एट द टू फिगर्स गिवन, आर दे कॉन्ग्रुएंट? ये दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? हाँ, ठीक है। तो यू कैन यूज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है? ये वर्ड आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। सुपरपोजिशन मतलब क्या? पोजीशन मतलब जगह, सुपरपोजिशन मतलब अगर मैंने F2 को काटा, ये F2 है, ये बराबर काटा मैंने और F1 पे रखा और ये ओवरलैप हो गए, तो इसको कहेंगे हम सुपरपोजिशन। ओके, तो उसने क्या कहा काटने से अच्छा? उसने कहा टेक अ ट्रेस कॉपी, ट्रेस पेपर लो, बटर पेपर लेके उस पर इसका ट्रेस कॉपी बनाओ और दूसरे के ऊपर रखो। ओके, और अगर वो एक दूसरे पे जम गए, एक जैसे दिख गए, ठीक है, उनका कोई साइज या शेप या कुछ भी वर्टेक्स वगैरह बाहर नहीं जा रहा, तो देन वी विल से दैट दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? पहले वो देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ। क्या है लाइन सेगमेंट? पार्ट ऑफ अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, तो अभी अपने को देखना है कि इनमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन मेथड ही यूज करना है, ऐसे उसने कहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सब नहीं यूज करेंगे, हम लोग स्केल यूज करेंगे। स्केल यूज करेंगे, इसका लेंथ ढूंढेंगे कितना है, और बाकी तीनों में से ये तो बड़ा है, ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बाकी ये दो बचे, तो इन दोनों में से कौन सा सेम टू सेम है वो कहेंगे हम। तो इसने क्या कहा? सी डी कवर्स ए बी। ओके, मतलब उसने मेजर करके बता दिया कि सी डी कवर्स ए बी, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे कि सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में? सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ओके, तो इस ये मतलब इंटरचेंजेबल है दोनों स्टेटमेंट्स। यहां पे दिया हुआ है देखो, इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहा है वो?
if two line segments have the same length, then they are congruent. If two line segments have the same length, then they are congruent. या फिर इसका इसको अलग तरीके से कैसे कहेंगे, उल्टे तरीके से कैसे कहेंगे, इफ टू लाइन सेगमेंट्स are congruent, then they have the same length. ओके तो टू लाइन सेगमेंट्स अगर इक्वल लेंथ के हैं तो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल लेंथ के, दोनों का मीनिंग सेम है. ठीक है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है. कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल मतलब इक्वल एंगल्स. तो जब हम इक्वल एंगल के बारे में बात करते हैं तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द लेंथ ऑफ द आर्म, क्योंकि हमें सिर्फ मेजर चेक करना है. वी आर गोइंग टू चेक only the measure of the angle. ओके तो जैसे अभी देखो आप कि चार एंगल दिए हैं. फाइन. तो ये चार एंगल में से एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, लेकिन पीक्यूआर का आर्म बड़ा है फिर भी इक्वल बोला है. क्यों? मेजरमेंट ऑफ दीज टू एंगल्स आर सेम. ओके लेकिन अगर एलएमएन को हम कंपेयर करेंगे एबीसी से, इस वाले एंगल को कंपेयर करेंगे इस वाले एंगल से, तो वी विल से दैट एंगल एलएमएन not congruent to angle CBA. ओके तो XYZ एंड ABC. ओके तो इसने कहा है देखो कि उसके जो आर्म्स है, आर्म्स ऑफ द एंगल मतलब क्या, ये दो, ये आर्म ऑफ द एंगल, ये दो, ये आर्म्स ऑफ द एंगल. तो अगर आर्म्स का लेंथ भी अलग अलग हुआ, ओके तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं एंगल एबीसी इज स्मॉलर देन एंगल XYZ. क्यों? एंगल एबीसी के आर्म्स का लेंथ एंगल XYZ के आर्म के लेंथ से छोटा है. लेकिन if two angles have the same measure they are congruent. Also if two angles are congruent their measures are same. क्या कह रहा है ये? if two angles are congruent their measures are same. Also if two angles have the same measure they are congruent. Okay let's go to the next part. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. अभी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा सा चेंज है. वो चेंज क्या है कि वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कार्बन कॉपी चाहिए, मतलब जेरोक्स कॉपी, मतलब सेम टू सेम, मतलब इक्वल. तो ट्राइंगल के सब कुछ सेम चाहिए. मतलब क्या? ट्राइंगल के क्या क्या होते हैं जो सेम हो सकते हैं? साइड और एंगल. ट्राइंगल के क्या क्या सेम हो सकते हैं? साइड
of the triangle and angles of the triangle. तो ट्रायंगल के जो साइड है वो साइड सेम होने चाहिए. दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के साइड सेम होने चाहिए और दोनों के एंगल्स भी सेम होने चाहिए. लेकिन उसमें एक ट्रिक है. वो ट्रिक ऐसा है कि सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ये एंगल 40 डिग्रीज है, ये एंगल 50 डिग्रीज है और ये एंगल ऑब्वियसली दिख रहा है आपको 90 डिग्रीज है. तो ये एक्स वाई जेड. ठीक है. और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम. वो ट्रायंगल ऐसे रखा है हमने, देखो. ये सपोज ए बी और सी, ये 90 डिग्रीज है. ठीक है. ये वाला आपका 40 डिग्रीज है और ये वाला 50 डिग्रीज है. तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सेम है. क्यों? क्योंकि तीनों के तीन एंगल सेम है. लेकिन अपने को साइड्स भी देखने पड़ेंगे. तो साइड्स देखते हैं. सपोज ये 3 है, 90 और 50 के बीच का 3 है, ये भी 3 है. सपोज ये 4 है, ये भी 4 है. और सपोज ये 5 है तो ये भी 5 है. तो बच्चे क्या कहते हैं? ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी. ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन. साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ठीक है. तो ये गलत है. तो आप बोलोगे सर क्यों गलत? तो बेसिकली जो नेमिंग है, नेमिंग द ट्रायंगल at the time to show, naming the triangles at the time to show that the two triangles are congruent, तो ऐसे लिखेंगे हम while या when naming the triangles at the time to show that the two triangles are congruent, we should keep in mind that corresponding का स्पेलिंग गलत हो गया. corresponding sides, alphabets, angles are considered. अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी अगर मुझे दिखाना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो मुझे दिख रहा है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. मुझे दिख रहा है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. लेकिन मैं अगर कहता हूं ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो एक्स पे कौन सा एंगल बैठा है? एक्स पे 40 डिग्री बैठा है तो लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. 40 डिग्री कहां पे है? बी पे. वाई पे कौन सा एंगल बैठा है? 90 वाला, तो ए. और बचा अल्फाबेट सी. So this is the correct way of naming two congruent triangles. This is the correct way for naming two congruent triangles. ठीक है. तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसलिए उनके वर्टाइसेस का ऑर्डर रखना ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. वर्टाइसेस के ऑर्डर के अनुसार अपने को एडजस्ट करना है नेमिंग.
जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है वो 4 का है, एक्स 40 का है, वाई 90 पे है। तो यहाँ पे देखो बी ए क्या है, बी 40 का है और ए 90 का है, और उसके बाद लिया हमने वाई जेड। ठीक है, तो पहले दो अल्फ़ाबेट अगर सेट हो गए अपने, तो तीसरा अल्फ़ाबेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए पहला अल्फ़ाबेट कंसीडर करना, पहले दो अल्फ़ाबेट कंसीडर करना, कैसे नेमिंग करेंगे तभी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा है द अदर वर्टाइसेस शुड करस्पॉन्ड सुटेबली। ओके फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे इसका क्या कहना है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस एबीसी गोज टू आरक्यूपी। अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट हम लिखते नहीं है हर वक्त, इसने दिया है ये स्टेटमेंट क्यों, ये बताना क्या चाहता है कि अगर एक मेरा ट्राइंगल ए बी सी है, समझ लो ए बी और सी, और ए बी है 4, बी सी है 5 और ए सी है 6, तो उसका जो आर क्यू पी है वो भी वैसे ही चल रहा है, आर क्यू है 4 और ये 5 और ये 6, उसको ऐसे बताना है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। हम लोग इतना बड़ा स्टोरी नहीं लिखते। तो क्या पूछ रहा है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट करस्पॉन्ड टू एंगल पी। एंगल पी को कौन सा करस्पॉन्ड करेगा, एंगल सी। एंगल क्यू, एंगल क्यू को कौन सा करस्पॉन्ड करेगा, एंगल बी। ओके, आरपी, आरपी को कौन करस्पॉन्ड करेगा, ए सी। ओके फाइन, ओके। When two triangles ABC and PQ are given, then there are in all 6 possible matchings of corresponding. देखा हमने, ठीक है। Two of them are ABC corresponds to PQR. Okay, find the other 4 corresponding by using 2 cutouts of triangle. Write all these correspondences lead to congruence. अभी देखो, एक्चुअली अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, when two triangles are given, there are in all 6 possible matchings of correspondence. correspondence का मैचिंग, मैचिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, MATCHING, मैचिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, मैचिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस मतलब क्या कि ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, ABC करस्पॉन्ड्स टू QRP। ठीक है, उसको और 4 चाहिए, तो देखो ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR, उसके बाद ABC, सॉरी, ABC करस्पॉन्ड्स टू PRQ, ये दो हो गए, जहाँ पे P पहले लिया हमने। उसके बाद ABC करस्पॉन्ड्स टू QRP, उसके बाद ABC करस्पॉन्ड्स टू QPR, और उसके बाद तीसरा वाला ले लेते हैं, ABC करस्पॉन्ड्स टू RPQ एंड ABC करस्पॉन्ड्स टू RQP। तो ये 6 हो गए, उसमें से 2 दिए उसने, ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR ये दिया हुआ है उसने, ABC करस्पॉन्ड्स टू QRP ये दिया हुआ है, ये बचे हुए 4 पूछे उसने। तो ये सारे कॉन्ग्रुएंस के लिए लीड टू कॉन्ग्रुएंस, वो डिपेंड करेगा कि उनका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ इक्वल होगा वही कॉन्ग्रुएंट होगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ विल बी इक्वल। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ लेंथ्स आर इक्वल। Among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, measure of the other angle is 70 degree। क्यों, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल। When we write angle A equal to angle B, we actually mean angle A is congruent to angle B. Give any two real life example for congruent shapes. एग्जाम्पल ले लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, सॉरी, two scales of 15 centimeter length of same brand
ऑफ सेम कंपनी। कॉन्ग्रुएंट शेप बोला है उसने, 2D शेप नहीं बोला है। तो अपने पास एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सारे अप्सरा के इरेजर। सबने लाइफ में अप्सरा का इरेजर यूज ही किया है कभी ना कभी। तो सारे अप्सरा के इरेजर कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि उनका शेप सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। If triangle ABC congruent to triangle FED under the correspondence ABC corresponds to FED, तो ये देखो, ये आपका ABC है, ये आपका FED है। ओके, तो राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या, देखो ये ऐसे लिखते हैं डायग्राम बिना ड्रॉ किए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू FE, AB is congruent to FE, AC is congruent to FD and BC is congruent to ED। खत्म। ये हो गए साइड्स के कॉन्ग्रुएंस। अभी देखते हैं एंगल, एंगल के कॉन्ग्रुएंस। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FED, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDE and angle BAC congruent to angle EFD। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही अपने को राइट हैंड साइड में चलना है कॉन्ग्रुएंस के साइन के। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ट्रायंगल DEF congruent to triangle BCA, ट्रायंगल DEF congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to angle E। तो एंगल E के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? E बीच में, तो यहाँ पे बीच में कौन है? C, एंगल C। EF सेकेंड और थर्ड लेटर CA करस्पॉन्ड टू बोला है ना उसने, तो ऐसे रहेगा। ओके, एंगल F, एंगल F के लिए होगा एंगल A करस्पॉन्ड्स टू एंगल A, और DF के लिए होगा BA, DF करस्पॉन्ड्स टू BA। ऐसा है वो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, लेकिन उसका अच्छा वर्ड है क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर अपने को प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो अपने पास कुछ टेस्ट है। उसमें से एक टेस्ट है SSS टेस्ट। इसका नाम क्या है? साइड 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 टेस्ट, SSS टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? साइड 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 टेस्ट। तो इन शॉर्ट ये टेस्ट क्या कहता है कि थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर congruent or equal to three sides of second triangle। क्या कहता है आपका SSS टेस्ट? कि अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड को इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इतना सिंपल है वो SSS टेस्ट। ठीक है, या SSS क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन क्या होता है और क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया जो होता है इज प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। मतलब अगर मेरा एक है तो क्राइटेरियन है, अगर अनेक है तो एक है तो बराबर, एक है तो क्राइटेरियन है, अनेक है तो क्राइटेरिया है। तो उसमें SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या कहता है? प्रॉपर उसने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है? इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
तो अभी देखो वो हमने लिखा है पिछले वाले पेज पे, तो इसलिए हम लोग इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, AB equal to 3.5, BC 7.1 and AC is 5. PQ is 7.1, QR is 5, PR is 3.5. Examine the two triangles are congruent or not. If yes, write the congruence relation in symbolic form. तो AB जो है मेरा AB वो 3.5 है और वैसा है PR, समझ लो। लेकिन AB के बाद जब BC पे जाते हैं तो BC कितना है 7.1, AB कितना है 3.5, PR है मेरा 3.5, और PR के बाद मैं कहा जाऊंगा Q पे, क्योंकि PR के बाद PRQ, तो RQ कितना है मेरा 5। तो ये ऑर्डर गलत हो गया, ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए RP कितना है मेरा 3.5 एंड Q ये हो गया मेरा 7.1। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। ओके, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल को नेम करेंगे कॉन्ग्रुएंस बताते वक्त, तो अपने को वो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स, एंगल, साइड्स इस नेमिंग में ही क्लियर हो जाने चाहिए कौन कौन से इक्वल है। अभी हम देख सकते हैं AB कितना है 3.5, RP कितना है 3.5, AC कितना है मेरा AC 5, उसके बाद RQ कितना है मेरा RQ भी 5 है, ठीक है। AC कितना है मेरा AC देखा अभी, सॉरी BC देखते हैं, BC कितना है मेरा 7.1, PQ कितना है 7.1, तो वी विल से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं while naming the triangles to show congruence, ordering is important, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे ऑर्डर कर रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एग्जांपल 3 देखते हैं। इन फिगर 7.13 AD is equal to CD, AD is equal to CD, AB equal to CB, state the pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD। अभी आप बोलोगे सर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट कैसे है? तो कॉन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि ये जो साइड है BD ये कॉमन साइड है, और ये जो दो ट्रायंगल्स मैंने बनाए इनमें 3 साइड इक्वल है, इसलिए ये SSS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम पहले इसको नेमिंग करते हैं कॉन्ग्रुएंस वाला, उससे अपने को सारे आंसर्स समझ में आ जाएंगे। देखो ट्राई करते ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी AD किसको इक्वल है DC को, लेकिन DC अगर लेते हैं हम तो उसके बाद CB आएगा, ठीक है। तो DC लिया तो B आएगा, तो DC को AD तो इक्वल है, यहाँ पे AD तो सेट हो गया, लेकिन ये जो B है, जो CB है मेरा CB, वो CB किसको इक्वल होना चाहिए DB को, लेकिन वो DB को इक्वल है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग कंसिडर करेंगे अच्छे से। ADB, A क्या है वर्टेक्स है बराबर, तो वो दैट विल बी इक्वल टू ट्रायंगल CDB। तो अभी हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CD, DB इज इक्वल टू DB एंड AB इज इक्वल टू CB। ओके, तो ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो अपने पास कंडीशन क्या आ गई, पहली कंडीशन AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। जब मैं इक्वल देता हूं तो कॉन्ग्रुएंस भी हो गया, बिकॉज अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है। AD इज इक्वल टू CD, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB and DB is congruent to DB. Why? Because it is common side. तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्रायंगल ADB is congruent to triangle CDB by SSS criterion. Okay. State the 3 pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD। ये 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स है हमने लिख दिए, लेकिन अगर ये 3 पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के बाकी सारे चीजें सेम है, एंगल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा,
ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दोनों ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल सीडीबी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आई विल से दैट एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, अगर इसको मैंने नाम दिया y, तो ये वाला एंगल भी होगा y। ठीक है। सिमिलरली आई विल से दैट एंगल ए डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना भूल गया था मैं, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी, डी सी बी, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी। मतलब ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला, अगर ये मेरा x है तो ये वाला एंगल जो है ये भी होगा x। समझा? उसके बाद मैं कहूँगा एंगल एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। मतलब ये अगर मेरा ये वाला एंगल अगर z है तो ये वाला एंगल भी होगा z। ठीक है। तो उसने 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स पूछे, हमने 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट लिखे, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि अपने को पता चला कि दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है। इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles are congruent. Corresponding parts of congruent triangles are congruent, ऐसे कहेंगे हम। ठीक है, फाइन। तो अभी देखो, इस ट्रायंगल ABD congruent to CBD? ABD congruent to CBD? यस। क्यों? क्योंकि जो AB है वही CB है, वो AB है वो CB है। ठीक है। उसके बाद BD जो है BD BD है और AD है CD। यस। क्यों? क्योंकि उनमें करस्पॉन्डेंस है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, फाइन। तो अभी हम ये कहेंगे यस, डज BD बाइसेक्ट एंगल ABC? बाइसेक्ट मतलब क्या? बाइसेक्ट कौन करता है? बाइसेक्ट करता है एक रे, और वो रे क्या करता है? जिसको बाइसेक्ट करता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। तो जो बाइसेक्ट होता है, जो बाइसेक्ट होता है वो एक तो एंगल होता है, या बाइसेक्ट होता है तो वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है। जो बाइसेक्ट करता है उसको कहते हैं लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करने वाला होता है एक लाइन, और उसको कहते हैं बाइसेक्टर। तो जब वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या करता है? बाइसेक्ट करना मतलब क्या? टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट करना मतलब क्या? टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जब एंगल को बाइसेक्ट करता है, जब एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो उसको कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। वो कैसे होता है? सपोज ये मेरा एंगल है, इसका मेजर है 60 डिग्री। ठीक है। और ये ब्लू कलर का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल होगा 30 डिग्रीज और ये एंगल होगा 30 डिग्रीज। दैट्स इट। ठीक है। तो ये होगा एंगल बाइसेक्टर। और जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज मेरा एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है सपोज 6 सेंटीमीटर्स, और अगर मैं उसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो उसको डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, देन दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको अच्छे से लिखते हैं हम। एल इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। लाइन एल इज कॉल्ड
the perpendicular bisector of segment AB। ठीक है, फाइन। देखो आगे करते हैं। 40 मिनट का लेक्चर हो गया। In figure 7.14, length of the sides of triangles are indicated by applying the SSS congruence rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruence, write the result in symbolic form. ये कर लेते हैं हम, ठीक है। अभी ये देखो पहला वाला, इसमें ये 1.5 है तो ये 1.5 है, ये 2.5 है तो ये 2.5 है, ये 2.2 ये 2.2। तो आई विल से दैट इन द फर्स्ट केस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये 3.2 है तो ये 3.2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 3.5 है तो ये 3.5 है। मतलब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसका नेमिंग करते वक्त ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ऑर्डर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल से स्टार्ट करते, दिख रहा है ये 90 डिग्री है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ई डी कितना है, ई डी मेरा 3.2, तो एम से शुरू करते हैं। एम से 3.2 कौन सा है, एन, एम एन। ई डी के बाद क्या है, एफ, और एम एन के बाद क्या है, एल। यहाँ पे लिखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, खत्म हो गया ये। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं हम। ये 2 है, यहाँ पे 2 कोई है ही नहीं तो खत्म। तो ट्राइंगल ए बी सी ऐसा नहीं लिखते हम, और अच्छे से लिखते हैं, अब वो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब वो ट्राइंगल्स थर्ड वाले में, या गिवन ट्राइंगल्स, ये बेटर है, गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अभी फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, बहुत इजी है ये फोर्थ वाला। ये 3.5, ये 3.5, ये 2.5, ये 2.5, और ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड। तो इसलिए ट्राइंगल ए डी बी is congruent to triangle ADC. Naming is important. Naming the triangles is important. Okay. आगे देखते हैं हम। इन फिगर 7.15 AB इक्वल टू AC, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, AB इज इक्वल टू AC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अभी ये जो ट्राइंगल है ADB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। इनमें इक्वल पार्ट्स क्या क्या है, देखो इक्वल पार्ट्स देखो, AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, DB कॉन्ग्रुएंट टू DC। कैसे लिखा मैंने समझ लो, D से शुरू किया लेफ्ट में गया, D से शुरू किया राइट में गया, ठीक है। उसके बाद AD कॉन्ग्रुएंट टू AD, देयरफॉर ट्राइंगल ADB congruent to triangle ADC by SSS criterion. Okay, is triangle ADB congruent to triangle ADC? Yes, by SSS criterion. Is angle B equal to angle C? Yes. Why? Corresponding parts of congruent triangles are equal. मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, क्यों? Because corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, next. In figure 7.16, AC is equal to BD. AC is equal to BD.
AD इज इक्वल टू BC, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुली रिटर्न। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टेटमेंट करेक्ट है क्या चेक करने से अच्छा हम अपना करस्पॉन्डेंस और कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ए से। देखो 90 डिग्री ट्रायंगल में हम लोग हर वक्त 90 डिग्री से ही शुरू करते हैं, शुरू कर सकते नहीं, करते हैं। ए से गए हम डी, तो 90 डिग्री है ए, और ए डी जो है वो किसको इक्वल है, बी सी, क्योंकि बी भी 90 डिग्री है। तो अभी ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे ट्रायंगल लिखना होगा, ट्रायंगल बी सी ए। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अपने को समझ गया ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वेरी नाइस। अभी उसका देखते हैं ए बी सी, उसने लिखा है ए बी सी, तो ए बी और सी ऐसे चला है वो, तो ए बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बैड, बी ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अपना ये लॉजिक करेक्ट है, तो उसके अनुसार ये लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी लिखा है, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, करेक्ट, ऐसा है। उसके बाद एस ए एस गेम, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन देख रहे हैं हम, एस ए एस। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। एस ए एस का मीनिंग क्या है, साइड एंगल साइड, एस ए एस टेस्ट। तो एस ए एस टेस्ट नहीं कहते, एस ए एस क्राइटेरियन कहते हैं, फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, एस ए एस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब कैसे होगा वो, उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल है ऐसे, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है। और अगर मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है, कलर चेंज कर देते हैं उसका, पी क्यू आर, ये 90 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या दिख रहा है आपको कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, लेकिन इक्वल टू लिखते, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं, ठीक है। एंड ए सी, सॉरी, एंड एंगल ए बी सी हम लोग पूरा लिखेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। देखो एक अल्फाबेट लिखने वाला सिस्टम बंद कर दो, एक अल्फाबेट एंगल के लिए लिखने वाला सिस्टम बंद करेंगे हम, क्यों, क्योंकि जब उनका उल्टा करस्पॉन्डेंस क्वेश्चन में आएगा, पता चलेगा आपको कि एक एंगल के नेमिंग की वजह से कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो नाउ let's see this. So then I say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. That's it. And this is called the SAS congruence criterion. क्या होता है SAS congruence criterion? If under a correspondence, two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included them between them of the other triangle, then the two triangles are congruent. तो इसमें एक चीज बताते वक्त मैंने मिस किया, वो बताना जरूरी है कि द एंगल शुड बी इंक्लूडेड इन बिटवीन द टू साइड्स। जो दो साइड्स हमने लिए हैं उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज ये और ये साइड और ये एंगल, ओके फाइन, और उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल है कोई, तो सपोज ये 5 है, ये 3 है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है कोई जिसका एक 3 है, एक 5 है, ओके, और एक 3 है, एक 5 है, और यहाँ पे 3 और 5 के बीच में 90 डिग्री है। यस, ये जम गया। तो ऐसे नहीं चलेगा,
देखो 3 और 5 के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री यहां पे नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, गॉट इट। सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो एसएस क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन में क्या कंडीशन क्या है कि जो दो साइड लेंगे हम एक ट्रायंगल की, उनके बीच का जो एंगल है वो ही दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के बीच का एंगल, और ये तीन इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसके आगे। एग्जाम्पल 4, given below are measurements of some pairs of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not by using SAS congruence rule. If the triangles are congruent, write them in symbolic form. तो एक थंब रूल मतलब क्या होता है? थंब रूल मतलब जनरल रूल। आज से आप शुरू कर दो। थंब रूल क्या होता है? जैसे रास्ते पे जाते हैं, लेफ्ट से चलना है, ठीक है ना, ओवरटेक करना है कार को, राइट से ओवरटेक करना है, तो ऐसे एक थंब रूल डिसाइड कर लो कि ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है जब ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ट्रायंगल एबीसी दिया उसने, ठीक है, तो पहला वाला ए वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी दिया उसने, ए बी सी। ए बी कितना है 7, बी सी कितना है 5, और एंगल बी कितना है 50। और उसने दिया ट्रायंगल डी ई एफ, एक कोई तो ट्रायंगल दिया उसने डी ई एफ, डी ई एफ। तो डी कितना है 5, ई एफ कितना है 7, और एंगल ई कितना है 50। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देखो वो कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो दिख रहा है मेरे को कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उनको सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एंगल से शुरू करेंगे, बी, उसके बाद साइड पे जाएंगे बी ए, एंगल पे जाते हैं ई, और उसका साइड कौन सा है? ई एफ, जो बी ए को इक्वल है वो ई एफ है, और बी एंगल ई एंगल को इक्वल है, तो इसमें बचा क्या? सी, और ई एफ के बाद बचा क्या? डी। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ए बी ए सी एंड एंगल ए, फिर से ड्रॉ करते हैं हम, ए बी सी। तो ए बी कितना है 4.5, ए सी कितना है 4, और एंगल ए कितना है 60 डिग्रीज। उसके बाद डी ई एफ डी डी, डी ई, डी कितना है 4, एफ डी कितना है, डी ई एफ सॉरी, एफ डी कितना है 4.5, लेकिन एंगल डी कितना है 55। तो ये 4 और 4.5 के बीच का एंगल यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 60 है, तो दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट सी देखते हैं, सी देखते हैं, ए बी सी। तो बी सी दिया है 6, ए सी दिया है 4, और एंगल बी दिया है 35, लेकिन ये एंगल 35 इन दो साइड के बीच का एंगल है ही नहीं। उसके बाद डी ई एफ, डी ई एफ, नेमिंग कैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखते वक्त हम प्रॉपरली लिखने वाले हैं। तो डी एफ कितना है 4, ई एफ कितना है 6, और एंगल ई 35, लेकिन ये भी एस ए एस क्राइटेरियन में नहीं बैठता। क्यों? बिकॉज द एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स विच आर इक्वल। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, ये वाला इसको इक्वल है और ये वाला इसको इक्वल है, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं पता ही नहीं अपने को, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि वो इक्वल है बाय एस एस क्राइटेरियन? नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 8, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ, ये जो डांडी दिया है, ये डांडी ऐसा डांडी, ये डांडी का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अभी देखा हमने एंगल बाइसेक्टर क्या होता है,
दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। स्टेट द पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अनुसार नहीं चलते, हम लोग अपना दिमाग चला, दिमाग है अपने पास, चला लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट लगेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने को। देखो बी ए से शुरू करते हैं, चलो ए बी is congruent to AC, AD is congruent to AD, and angle BAD is congruent to angle CAD। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ADB या ट्रायंगल BAD is congruent to triangle CAD, ट्रायंगल BAD congruent to triangle CAD। तो उसने क्या पूछा है, स्टेट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल, कर दिया स्टेट हमने 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इस ट्रायंगल ADB congruent to ADC, इस ट्रायंगल ADB congruent to ट्रायंगल ADC, यस, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC। Is angle B equal to angle C? Yes, angle B is equal to angle C. Why? Corresponding parts of congruent triangles are congruent। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, CPCT, corresponding part of congruent triangles। ओके, which angle is included, try this में देखो, which angle is included between the sides DE and EF of triangle DEF। अभी यहाँ पे ट्रायंगल DEF कहाँ पे दिया हुआ, नेक्स्ट पेज पे है क्या शायद, DE and EF, DE and EF, एक मिनट ऑफ ट्रायंगल DEF, ये DEF कहाँ पे है, कौन सा फिगर है, यही नहीं समझ रहा मेरे को, रुको जरा, इसका फिगर ही नहीं समझ रहा मेरे को। अगर ये फिगर लेंगे हम, ये वाला, तो DE और EF में 35 डिग्रीज का एंगल है, ये समझते हैं। By applying SAS congruence rule, you want to establish a triangle PQR congruent to triangle FED. It is given that PQ equal to FE and RP equal to DF. What additional information needed to establish the congruence? देखो अभी, अच्छा ठीक है, ये हम लोग जनरल ट्रायंगल लेते हैं, फर्स्ट वाला जनरल ट्रायंगल DEF। तो DE और EF में एंगल कौन सा होता है, एंगल DEF, ठीक है, ऐसा कहना होगा शायद उसको, मेरे को इतना ही समझा, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, by applying SAS congruence rule, you want to establish a triangle PQR, triangle PQR is congruent to triangle FED, is congruent to triangle FED। It is given that PQ equal to FE, PQ is equal to FE and RP equal to DF, RP equal to DF। What additional information is needed to establish the congruence? By SAS rule, we need to know that angle P should be equal to angle F, or angle RPQ should be congruent to angle DEF। अगर ये इंफॉर्मेशन मिला तो हम कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, in figure 7.24, measure of some parts of the triangle are indicated by applying SAS congruence rule। State the pairs of congruent triangles, if any, in each case। In case of congruent triangles, write them in symbolic form। अभी देखो पहला वाला देखो, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.8 है, ये 2.8 है, ये 80 है, ये 70 है। इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 35, ये 35 है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे, एंगल से शुरू करो, सी, सेकंड का देखो, सी, CA कितना है, CA मेरा 2.5, तो ये कितना है PR, और CA के बाद आया B, और PR के बाद आया Q, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
और ये है कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल CAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये 3.5, ये 3.5, ये 3, ये 3, इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दिख रहा है अपने को। एंगल से शुरू करो। ट्रायंगल FD एंगल से शुरू किया, 3.5 पे गए, Q से शुरू किया, P पे गए, Q से शुरू किया, P पे गए। एंगल FDE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR। ऐसे है वो। अभी देखो फोर्थ वाले में, देखो फोर्थ वाले में। हाँ, लेट्स लुक एट द फोर्थ वन। ये 3.5 है, ये 3.5, ये 30 है, ये 30 है उनके बीच, और ये कॉमन साइड है। PR कॉमन साइड है, इसलिए हम कहेंगे कि ट्रायंगल, फोर्थ वाले में ट्रायंगल, एंगल से शुरू करते हैं P, साइड लेते हैं 3.5 वाला Q, एंगल से शुरू करते हैं R, साइड लेते हैं 3.5S। ठीक है, और PQ के बाद क्या बचा उसके पास? R इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RSP। ये नेमिंग का ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर एंड नॉट गेट फुल मार्क्स। ठीक है। इन फिगर 7.25 AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब AB जो है एंड CD है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट O। मतलब क्या? इसको अदर वर्ड्स में लिखते हैं जो नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट होगा। O इज द, इसको अच्छे से लिखते हैं, सॉरी, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड AB। O क्या है? CD और AB का मिड पॉइंट। ओके, तो अभी आप अगर देखोगे तो ये एंगल जो है ये इस एंगल को इक्वल है। क्यों? ये दोनों कैसे है? दीज आर अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे है ये? पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन 2 ट्रायंगल्स AOC एंड BOD। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स क्या है मेरे? यहां पे लिख देता हूं मैं। OC, ये O अच्छा नहीं बना ना, अच्छे से लिखते रखो। OC कॉन्ग्रुएंट टू OD, OA congruent to OB, and angle COA is congruent to angle DOB. Which of the following statements are true? तो अभी देखो, पहले जो therefore जो ट्राइंगल्स है उनका क्राइटेरियन इस्टेब्लिश करते हैं, SAS क्राइटेरियन। अभी उनका ऑर्डरिंग इस्टेब्लिश करते हैं। ट्राइंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी OC किसको कॉन्ग्रुएंट है? OD को, ODB। SAS में हर वक्त एंगल से शुरू करते हैं, ODB। ठीक है, तो AOC शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैं ट्राइंगल OCA के जगह AOC लिखता हूं तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। BOD है क्या? नहीं, बट BOD है क्या? हाँ, खत्म। ASA क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, तो इसको हम कवर करेंगे लेक्चर के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स।